बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ कि 21वीं सेंचुरी में बीमारियों और दवाइयों के बारे में टोटल रिसर्च कंसेप्ट चेंज हो गया, तब्दील हो गया है। 90% बीमारियाँ सिर्फ खुराक, एक्सरसाइज और फास्टिंग से ठीक हो सकती हैं। आज मैं आपको पिछले 20 साल से दो सबसे बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थॉमस सेफील्ड और प्रोफेसर जेसन फंग। ये दो बंदे हैं। बाकी तमाम दुनिया के कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर अस्पताल एक तरफ हैं, वो सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी पे है। ये दो बंदे हैं पिछले 20 साल से जो कह रहे हैं कि कैंसर जो है वो, ये इनका लेक्चर पिछले महीने आया सितंबर में। ये आप ज़रूर सुने जिनको कैंसर है। ये कैंसर कोड बुक इन्होंने आज से 15 साल पहले लिखी थी और इन्होंने कहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ी वजह है इन तमाम बीमारियों की, जिनमें कैंसर भी शामिल था। और यही डॉक्टर थॉमस ने कहा था कि कैंसर मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जेनेटिक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जेनेटिक से। ये 90% ने कहा था मेटाबॉलिक है, 5-10% ने कहा था मान भी लो, वो भी ये कहते हैं 1% से कम है, लेकिन चलो। लेकिन अब ये दोनों डॉक्टर थॉमस कहते हैं कि 1700 लोग अमेरिका में डेली मर रहे हैं कैंसर से। कैंसर दूसरी बड़ी वजह है फौत होने की हार्ट अटैक के बाद अमेरिका में। तो ये 1700 लोग, पूरी दुनिया में डेली 6 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं कि इतना आसान है, और दुनिया में सबसे महंगा इलाज, सबसे महंगी दवाइयाँ कैंसर की हैं, और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये मौरूसी नहीं है, इसको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया सेल का डैमेज होता है। और आज पूरी डिटेल में दोबारा बता रहा हूँ। ये इनके लेक्चर हैं, ये ज़रूर सुन लें जाके। इसमें एक ही बात ये कह रहे हैं, वो बड़ी आसानी से कह देते हैं जी ये मौरूसियत है। नहीं, ये दोनों डॉक्टर सबसे बड़े और अकेले खड़े हैं अभी तक, और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देख रहे हैं इन्हीं की बात मानी जाएगी। ये कहते हैं कैंसर की 3 बड़ी वजह हैं। एक कार्सिनोजन है, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, फूड पॉइजनिंग है, फास्ट फूड में जो केमिकल डालते हैं। दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीज़। और तीसरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। ये इंसुलिन इन्फ्लेमेशन काज करती है, ये कार्सिनोजन फूड इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, सोजश, और उसके बाद वो 5, 10, 15, 20 साल बाद कैंसर में हो जाता है। तो तीनों ये चीज़ें क्योरेबल हैं, आप छोड़ सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक में तो आप बच ही नहीं सकते, वो तो आपको आनी होती है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए ये आप देख लें, ये तीनों चीज़ें, मोटापा, इंसुलिन, जब मैं कहेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहेंगे तो मोटापा है उसका मतलब। मोटापा किस वजह से होता है? गंदम, चीनी और कुकिंग ऑयल है, ये खाना और वर्जिश ना करना। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी वजह कैंसर में वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की वैल्यू है, क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है। अगर आप 5 साल जिंदा है, चलते फिरते खाते पीते, तो कहते हो बेहतर है बनिस्बत वो 10 साल के जो कि चरबे पे पड़े हैं, बिजली लगवा रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, आपको पखाने लगे हुए हैं, बाल गिर गए हैं, आप खा नहीं सकते, बड़ा बुरी हालत है। तो कहते हैं उसको क्या करना है। ये जो आजकल की कैंसर की इलाज है कीमो रेडिएशन, वो ये 5 साल इस तरह बिस्तर पर गुजारते हैं आप। तो बहुत कम कैंसर है, 1% कैंसर है जो कि कीमो या रेडिएशन से क्योर होते हैं, बाकी सब फ्रॉड है सारा, ये इनकी कहना है। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि इसकी जो कीमोथेरेपी है उससे नॉर्मल टिश्यू भी डेड हो जाते हैं, इसीलिए आपके बाल गिर जाते हैं, आंतड़े ख़राब हो जाते हैं, पेचेस लग जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं। वो कहते हैं जी इनकी ट्रीटमेंट है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की ट्रीटमेंट है, जो कीटो डाइट है या लो कार्ब, उससे नॉर्मल सेल को कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैंसर मरेगा। ये सबसे बड़ा फ़र्क है, और मुफ्त है। वो लाखों रुपए की सबसे महंगी दवाइयाँ कीमोथेरेपी हैं, उसका कोई इफेक्टिव नहीं है, 10-15% रोल नहीं है। तो इसकी मिसाल वो देते हैं कि 1950 में जो अफ्रीकन थे उनमें बड़ी आंत का कैंसर बिल्कुल ना होने के बराबर था। जब ये चेंज आया, अमेरिका में शिफ्ट हो गए, तो 25-30 साल के बाद इनको भी आंतों का कैंसर होना शुरू हो गया। क्यों कि ये स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट खाना शुरू हो गए, उस तरह वर्जिश नहीं करते थे, वही चीज़ें, पेप्सी, फास्ट फूड। तो ये डाइट का रोल हो गया था, जेनेटिक नहीं था। जेनेटिकली तो इनके बाप दादा में किसी को था ही नहीं। तो ये इसके बाद दूसरा यही जापानीज़ के बारे में स्टमक कैंसर का, जब अमेरिका जाते हैं तो तमाम वो बीमारियां जो अमेरिकन में डाइट वैसे इनको भी हो जाती हैं। तो लाइफस्टाइल और डाइट इसका इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर में और तमाम बीमारियों में, ये इनकी थ्योरी है। वो कहते हैं कि शुगर से लैक्टिक एसिड और ग्लूटामीन, एक अमाइनो एसिड, उससे सक्सिनिक एसिड बनता है। ये सेल में एसिडिटी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है, वो काम नहीं करता, म्यूटेशन होती है और सेल कैंसर ग्रोथ करता है। ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। तो इसकी थ्योरी है सेफील्ड की कि कैंसर सेल ग्लूकोज और ग्लूटामीन अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज पे ज़िंदा रहता है और ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहता है, एनारोबिक है। तो बगैर ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन होती है, बगैर ऑक्सीजन के तो ग्लूकोज यूज़ होता है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है, ग्लूटामीन सक्सिनिक एसिड।
तो ग्लूकोज के लिए तो आप कीटो डाइट कर देंगे, लो कार्ब जीरो कार्ब। ग्लूटामीन जो कहते हैं फास्टिंग करें, इसके लिए एक दवाई भी उन्होंने इजाद की थी, बहुत महंगी है, यहाँ नहीं है, ट्रायल हो रहे हैं उसके, उससे ये डेड होता है। लेकिन उससे बेहतरीन है 16 से 18 घंटे फास्टिंग से, वो कहते हैं ये भी रुक जाएगा। ये इनकी थ्योरी है, आसान थ्योरी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। यही डॉक्टर बाज़ हैं, वो भी यही कहती हैं, अभी तकरीबन सारे जो डॉक्टर हैं वो एग्री हैं इस चीज़ पे। और दूसरा, कीटोन का ये फ़ायदा है कि कैंसर सेल कीटोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैंसर सेल शुगर इस्तेमाल करता है और ग्लूटामीन अमीनो एसिड इस्तेमाल करता है, तो कीटोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उसका फ़ायदा है, सुंदर रहें। तो ये शुगर से लिंक जो है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, रीनल कैंसर है, लीवर कैंसर है, पैंक्रियाटिक, कोलोरेक्टल और प्रोस्टेट, ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ज़्यादा कॉमन ही है, बाकी भी हैं, ये सबसे कॉमन। तो डॉक्टर बाज़ रेशो मैंने पीछे लेक्चर भी बनाए थे, वो यही कह रही हैं कि फास्टिंग शुगर मिलीग्राम में तकसीम कीटोन मिलीमोल में, आपकी फास्टिंग शुगर 100 है और 1.2 मिलीमोल है तो 83 आ गया बात स्कोर। तो फास्टिंग कोई 80 है, दो कीटोन है तो 40 आ गया। तो कैंसर के लिए वो कहती हैं कि 20 से 30-40 के नीचे होना चाहिए, वो कैंसर को ख़त्म कर देगा। बाकी बीमारियां जो हैं 70-80 में भी ख़त्म हो जाएंगी। तो यही हेल्दी कीटो डाइट है। 16 से 18 घंटे फास्टिंग कहती हैं, एक्सरसाइज है, विटामिन D3 जो ब्लड में है 80 से ऊपर रखना है आपने। तो ये सारी इस बारे में स्ट्रॉन्ग ऑटोप्सी है, सब चीज़ें डिटेल आप सुन लेना। तो कीटोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। न्यूट्रिशन कीटोसिस या कीटोजन थेरेपी ये आपको करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी से 100 टाइम्स सुपीरियर है, क्योंकि नॉर्मल सेल को नहीं मारता, कास्ट नहीं है, लो कास्ट है, सिर्फ कैंसर सेल किल करेगा ये कीटोन, क्योंकि कीटोन कैंसर सेल नहीं खा सकता। तो ये मेटाबॉलिक डॉक्टर चाहिए, ये स्पेशलिटी अमेरिका में तो आ गई है, मेटाबॉलिज्म में लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ भी आ जाएगी, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोशिश करें। इसमें वाटर फास्ट करना होता है। वाटर फास्ट में आप पानी पी सकते हैं, साल्ट वाटर पी सकते हैं, सब्ज़ कहवा पी सकते हैं, काला कहवा, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ये वाटर फास्ट करना होता है 16 से 18 घंटे, खाना कुछ नहीं है, ये चीज़ें आप पी सकते हैं। प्रोफेसर थॉमस सेफील्ड ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन कीटोसिस में JKI ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स <2 होना चाहिए। <1 आइडियल है, कैंसर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये सस्ता है, मुफ्त है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप कीमोथेरेपी से कंबाइन करते हैं तो कीमोथेरेपी का डोज आधे से 1/4 रह जाएगा। ये वो कहते हैं अगर कम करना चाहते भी हैं आप तो सिर्फ इसका मसला यही है कि कीमोथेरेपी इंडस्ट्री जो है बहुत स्ट्रांग है, वो ये चीज़ें नहीं आने दे रही, रुकावट डाल रही है। इसका तरीका यही है कि ग्लूकोज डिवाइड बाई कीटोन, शुगर मिलीग्राम में अगर आप 18 पे तकसीम करेंगे तो वो मिलीमोल में कन्वर्ट हो जाएगी। मसलन 60 है, 18 पे तकसीम करें तो 3.3 मिलीमोल शुगर बन जाएगी। तो शुगर 3.3 मिलीमोल डिवाइड बाय अगर आपका कीटोन 3 है तो ये 1.1 JKI आ जाएगा। बड़ा आसान है। ये कीटोन मीटर आता है, मोजो कीटोन मीटर दुबई वाले से मिल जाएगा, यहाँ नहीं है फ़िलहाल। तो ये जो करना चाहते हैं, रफली यूरिन में कीटोन चेक कर लें, 3+ आ रहे हैं तो वो 3 के बराबर आ जाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको। तो इसके जो रिज़ल्ट आए हैं वो कीटोन आर्कोनिक डाइट और JK1 से कम रखने पे कैंसर प्रिवेंशन, ये चीज़ याद रखना, अगर कैंसर हो गया है, फैला हुआ है, फिर इसका रोल बहुत कम है। कैंसर हो ना या अर्ली स्टेज पे है या छोटा सा था स्टेज 1 में आपने सर्जरी कर दिया, उसके बाद 95 से 98% कैंसर नहीं होगा, दोबारा रीग्रो नहीं करेगा स्टेज 1 का या उससे पहले। और टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर 90% क्योर हो गया। मैदे की एसिडिटी, स्टमक 100% क्योर हो गया जब ये 1 पे रखा JKI स्कोर। ये मैं कह रहा हूँ। जॉइंट पेन 90% ख़त्म हो गई, अल्जाइमर 70% ख़त्म हो गया। 6 महीने से 1 साल के बाद ये सारे फ़ायदे आने शुरू हो गए हैं इसके, और आपने कंटिन्यू करना है। इनमें एंटी कैंसर डाइट वही है, कीटो डाइट है, 5% कार्ब है, या कार्निवोर डाइट कर लें, 0 कार्ब, प्रोटीन 25 और फैट 70। 16 से 18 घंटे वाटर फास्ट करें, ग्रीन टी, बोन ब्राथ, लेमन साल्ट ले सकते हैं। एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, वॉक करें, HIIT करें, और इलेक्ट्रोलाइट, मैग्नीशियम, विटामिन D3, K2 ये ज़रूर आपने रखने हैं। तो इसके बाद दूसरा ये है, जो लोग ज़्यादा थोड़ा एडवांस कैंसर में आए तो वो 3 डे वाटर फास्ट करें, ताकि डेड सेल ऑटोफेजी है। ये पूरे लेक्चर हैं, इसमें आप सुन लेना। और इसमें ज़्यादा भी है कि 16-18 घंटे करें, महीने में 1 दिन 24 घंटे फास्ट कर लें, 6 महीने में एक दफ़ा 72 घंटे 3 दिन का फास्ट कर लें, तो इससे 95% बीमारी रुक जाएगी आपकी, और जिनको नहीं है तो उनको होगी नहीं। ये इसका फ़ायदा है। ये सबसे सस्ता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 4-4, 5-5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन कीमोथेरेपी का रिज़ल्ट इससे कम है, ये यकीन करें।
ये बहुत बड़ा माफिया है, ये इसके साथ डिफरेंस हैं, ये आप सुन लें। इसमें यही कह रहे हैं बार बार, मैं सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि 2 प्रोफेसर बेचारे खड़े हैं, ये सारे इनके लेक्चर हैं, सारी सली से सुन लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कुछ ना होगा तो बाकी बीमारियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।